गुजरात मॉडल। भाजपा जब भी चुनावों में उतरती है तो इस मॉडल का जिक्र जरूर होता है, लेकिन क्या वाकई गुजरात मॉडल इतना कारगर है? क्या गुजरात मॉडल भारत का सबसे अच्छा मॉडल है, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसे भी चुनावी मुद्दे की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है कि देखिए हम फला स्टेट में आए थे और हमने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम इस वीडियो में सरकारी आंकड़ों की मदद से बताएंगे कि बीजेपी का गुजरात मॉडल अब तक कितना कारगर रहा है। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि यह गुजरात मॉडल आखिर है क्या। गुजरात मॉडल का मतलब है स्टेट की इकोनॉमी, गुजरात की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डेली वेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर। इन सभी चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसी भी स्टेट का एक मॉडल बन जाता है जिस पर उस स्टेट की कामयाबी नापी जा सकती है। अब बीजेपी कहती है गुजरात मॉडल उन्होंने तैयार किया, तो उनके गुजरात में सरकार बनाने के बाद क्या क्या बदला और कितना कितना बदला, उसी पर बात कर लेते हैं। भाजपा ने 1995 में गुजरात में सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च 1998 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी ही गुजरात की सरकार चला रही है। यानी 24 साल से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है और अगले 5 साल भी भाजपा के ही आने के आसार हैं। पहले इकोनॉमी पर बात कर लेते हैं। जैसे देश की जीडीपी होती है, वैसे ही राज्य की एसडीपी होती है, यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आरबीआई के डेटा के मुताबिक साल 2020-21 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में गुजरात पूरे भारत में चौथे नंबर पर है। गुजरात का एसडीपी 14.6 लाख करोड़ रुपए है, जो 1994-95 में 52,103 करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन अगर डेटा को ही देखें तो कर्नाटका का एसडीपी 1994-95 में गुजरात से भी कम 40,427 करोड़ था, जो 2020-21 में गुजरात से बढ़कर 15.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी इकोनॉमी के मामले में कर्नाटका मॉडल गुजरात से आगे है। हालांकि गुजरात ने इन सालों में यूपी और वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। और रही बात सभी राज्यों की, तो महाराष्ट्र 1994-95 में भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 ही है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1994-95 में गुजरात में हर व्यक्ति की सालाना इनकम 11,810 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 2,12,821 रुपए हो गई है। लेकिन ओवर द पीरियड यहां पर भी तमिलनाडु और कर्नाटका ने ग्रोथ के मामले में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम के मामले में कर्नाटका सबसे आगे है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी इस रेस में काफी पीछे छूट जाता है, जहां 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 61,666 रुपए है। तीसरा मानक है बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। साल 1999 से 2000 के बीच के आंकड़े देखें तो गुजरात के शहरों में 1000 लोगों में से 20 लोग बेरोजगार थे और 2020-21 में ये आंकड़ा डबल से भी ज्यादा 46 लोग हो गया है। वहीं गांव में बेरोजगारी 4 से बढ़कर 8 लोग हो गई है, यानी अब 1000 के पीछे 8 लोग बेरोजगार हैं। लेकिन यहां भी डेटा की बात करें तो पिछले सालों में लगभग सभी राज्यों में ही बेरोजगारी बढ़ी है। हालांकि वेस्ट बंगाल में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। चौथा मानक है महंगाई। अब ये तो सबको पता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता ने कई सरकारें गिरा दी, लेकिन पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो गुजरात को इसमें अपर एज है, क्योंकि 2017 से 2022 के बीच गुजरात में महंगाई दर पूरे देश की महंगाई दर से काफी कम रही है। वहीं डेली वेजेस की बात करें तो यहाँ गुजरात सबसे पीछे रह जाता है। 2020-21 में खेती बाड़ी करने वाली लेबर को 220 रुपए प्रतिदिन और उसके अलावा बाकी लेबर को 253 रुपए प्रतिदिन वेज मिलती है, जबकि बाकी राज्यों में ये आंकड़ा गुजरात से अच्छा है। किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को मापने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अहम पहलू होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मापने के लिए पावर कंजप्शन एक बढ़िया तरीका है। और बड़ी स्टेट्स की बात करें तो इसमें गुजरात में पर कैपिटा कंजप्शन 2239 किलोवाट आवर है, जो बाकी स्टेट से काफी ज्यादा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुजरात नंबर 1 है। आखिर में आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
लेकिन अफसोस की बात है कि बड़ी स्टेट्स के मुकाबले देखा जाए तो गुजरात की चमक यहां पर फीकी पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों के मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो गुजरात में हर 1000 बच्चों में से 23 बच्चे आज भी अपनी जान गंवा रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में बेड्स की बात की जाए तो गुजरात में महज 29,408 सरकारी बेड्स हैं, जो बाकी स्टेट के मुकाबले काफी कम है। मौतों के मामले में सिर्फ यूपी का हाल गुजरात से खराब है, जबकि यूपी में सरकारी बेड्स की संख्या गुजरात से लगभग 2 गुनी है। तो ये है गुजरात मॉडल की पूरी जांच पड़ताल। और अगली बार कोई आपको ये कहे कि गुजरात मॉडल भारत में सबसे बढ़िया है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।